जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर की सीरीज में, जहां पर हम लोग 10 महत्वपूर्ण करंट पढ़ते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं, विस्तृत व्याख्या देखते हैं। ये करंट और विविध की सीरीज के साथ है, जो आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टेट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आज की सीरीज 18 फरवरी 2022 की है। चलिए एक एक करके हम उन 10 प्रश्नों को एनालिसिस करते हैं, जहां से आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं। जी हाँ, पहला सवाल आपके सामने है कि किस सिंगर कंपोजर का हाल ही में 69 साल की उम्र में मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया? बप्पी लहरी, विशाल मिश्रा, राहुल सिप्लीगंज, अनूप जलोटा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है बप्पी लहरी। माने ए वालों के जवाब पूरी तरह से सही हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके एक और अगले सवाल और प्रश्न की तरफ। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। मशहूर गायक बप्पी लहरी का 15 फरवरी 2022 को निधन हो गया। ये डेट थोड़ा सा क्लियर नहीं है। 15 फरवरी, 69 वर्ष के थे। वे जुहू के क्रिटिक केयर अस्पताल में भर्ती थे। इनका जन्म 1952 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में शास्त्रीय संगीत में एक समृद्ध परंपरा वाले परिवार में हुआ था। 19 साल की उम्र में की छोटी उम्र में एक संगीत निर्देशक के रूप में अपना करियर उन्होंने शुरू किया। उनके पिता अपरेशन लहरी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे। उनकी माँ बंसारी लाहिड़ी एक संगीतकार और गायिका थी, जो शास्त्रीय संगीत एवं श्यामा संगीत में भी पारंगत थी। थोड़ा गले में दिक्कत है। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी साथी मित्रों को। अगला सवाल है, हाल ही में नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम कब तक चलेगा? 6 से 26 फरवरी, 7 से 27 फरवरी, 7 से 28 फरवरी, 9 फरवरी से 1 मार्च। देखिए, यह होगा 6 फरवरी से 26 फरवरी तक। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से 3 सप्ताह तक चलने वाले नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया। इस समिट का आयोजन फिनटेक इंडस्ट्री के महत्व के प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 7 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो फिनटेक कंपनियां, इनसे जुड़े स्टार्टअप्स, फिनटेक प्रोफेशनल इंडस्ट्री के प्रमुखों के साथ लाने का प्रयास है। इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग अपने पास जरूर रख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं इसके एक और अगले सवाल की तरफ। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग किस वर्ष तक 1.3 से 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है? 2030, 2040, 2050, 2060। तो अब इस प्रश्न का उत्तर होगा 2030। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग 2030 तक 1.3 से लेकर 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है। यह वृद्धि 955.26 मिलियन टन की मौजूदा मांग की 63% है। केंद्र सरकार ने कोयला खनन की निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है। इसे अपने सबसे महत्वाकांक्षी कोयला क्षेत्र में सुधारों में से एक के रूप में दावा किया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में एक मेडी-बडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अक्षय कुमार, सलमान खान, नीरज चोपड़ा, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में एक मेडी-बडी दिग्गज बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया। सौदे के हिस्से के रूप में बच्चन मंच पर उपलब्ध विभिन्न सेवा का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे, जबकि किसी स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर
प्रकाश डाला जाएगा, जिसकी पीडीएफ इसके टेलीग्राम पर आप लोग को मिल जाएगी। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम उबाव कला को किस राज्य में शुरू किया? कर्नाटक, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कर्नाटक इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में 50,000 महिला छात्रों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम उबाव कला को शुरू किया। इसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम उबाव कला को शुरू किया। अगला सवाल है, टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? सानिया मिर्जा और अंकिता रविंद्र कृष्णन रैना, सोमदेव वर्मन और रोहन बोपन्ना, ल्यूक सेविलेस और जॉन पैट्रिक, राजकुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना। तो राजकुमार नाथन और रोहन बोपन्ना, डी इस प्रश्न का सही जवाब है। हम बढ़ते इसके अगले सवाल की तरफ। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन ने ऑस्ट्रेलिया के ल्यूक सेविले और जॉन पैट्रिक को 2-1 से स्कोर की लाइन से हराकर टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 का पुरुष युगल खिताब जीत लिया। एक खेल भी आपके सिलेबस में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा। राजस्थान में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में है। बाघों के आवास प्रबंधन के लिए 6 महीने पहले रिजर्व में कई उपाय शुरू किए थे। नतीजतन वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों की आबादी 25 हो गई है। घास के मैदानों की भूमि को सूखे पैच में विकसित किया गया है, जो जानवरों को खिलाने और प्रजनन करने में मदद करेगा। अगला सवाल है, हाल ही में पाकिस्तान कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीनी पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया? 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका उत्तर होगा 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। हाल ही में पाकिस्तान 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है। इसका उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक, अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के साथ राजमार्ग, रेलवे, पाइपलाइन के नेटवर्क के द्वारा पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। हम बढ़ते हैं आज के 9वें सवाल की तरफ। देखिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। अगर अभी तक आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। घर बैठे सभी नोट्स, क्लास प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा, लेखपाल की भी। हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया? सोनिया नारंग, कलाराम चंद्रन, मीरा बोरड़वकर, अर्चना रामासुंदरम। कलाराम चंद्रन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हरियाणा कैडर आईपीएस अधिकारी कलाराम चंद्रन को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। आईपीएस ऑफिसर कलाराम चंद्रन ने के राव का स्थान लिया है। ये रामचंद्र रेवाड़ी, फतेहाबाद और पंचकुला की पुलिस अधीक्षक भी रह चुकी हैं। आईपीएस अधिकारी कलाराम चंद्रन केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर रहने के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात रह चुकी हैं। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी पुलिस अकेडमी मेघालय में भी तैनात रह चुकी हैं। आज का आखिरी सवाल है। जी हाँ, न्याय मित्र द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल कितने आपराधिक मामले लंबित हैं? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। 3.984, 4.984, 5.984, 7.984। तो 4.984
9 8 4। व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। न्याय मित्र द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर की विभिन्न अदालतों ने विधायकों जुड़े 4,984 अपराधी मामले लंबित थे। न्याय मित्र को सर्वोच्च न्यायालय के सांसद विधायकों के खिलाफ मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु विशेष अदालत स्थापित करने में सहायता के लिए नियुक्त किया था। देखिए ये सभी आपके के में है, सॉरी ये सभी आपका के में है, आंकड़े सभी क्या है, के में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4,984। सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप, अन्य सभी जगह भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।